Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss about tort versus crime and tort versus contract, यानी कि tort और crime में क्या डिफरेंस है और tort और contract में क्या डिफरेंस है। पिछले वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किया था नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट है क्या, उसका नेचर क्या है, उसका डिफरेंस क्या है, एज वेल एज द स्कोप ऑफ द टॉर्ट। नाउ आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टॉर्ट वर्सेस क्राइम एंड टॉर्ट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। सो जो टॉर्ट है, टॉर्ट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ प्राइवेट और अ सिविल राइट ऑफ अ इंडिविजुअल विच यू कैन सी इन द स्क्रीन। in point 1 it has been written that tort क्या है, it is an infringement of a private or a civil right of an individual। ये किसी प्राइवेट और सिविल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है tort। और क्राइम क्या है, क्राइम क्या है, क्राइम इज़ द इन्फ्रिंजमेंट अगेंस्ट द होल सोसाइटी, ठीक है, विच अफेक्ट द राइट ऑफ होल सोसाइटी। और जो ये टॉर्ट का है, टॉर्ट का जो रिड्रेसल है वो सिविल कोर्ट है, और जो क्राइम है उसमें प्रोसीडिंग्स जो चलती है वो क्रिमिनल कोर्ट में चलती है। इन टॉर्ट रॉन्ग डोर हैज़ टू पे डैमेजेस टू इंजर्ड पार्टी। जिसे भी डैमेजेस हुआ है उसको रॉन्ग डोर जो होती है जिसने टॉर्ट किया है वो उसको कंपनसेशन देती है। अनलिक्विडेटेड फॉर्म ऑफ डैमेजेस जो हुआ है उसके फॉर्म में उसको वो कंपनसेशन देती है। और जो क्राइम होता है, जो रॉन्ग डोर होता है इसमें, यानी कि जो एक्यूज पर्सन है, अगर उसका क्राइम प्रूफ हो जाता है तो उसे वहाँ पे स्टेट क्या करती है, पनिश करती है। इन पॉइंट 4, इन अ केस ऑफ अ टॉर्ट द एक्शन इज़ इनिशिएटेड बाय द इंजर्ड पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव। टॉर्ट का जहाँ पे कोई रॉन्ग हुआ है वहाँ पे जो एक्शन लेगी वो कोई भी पार्टी ले सकती है या रिप्रेजेंटेटिव उसका ले सकता है। बट इन क्राइम रॉन्ग अगेंस्ट दी, ये क्या होता है, अगेंस्ट दी कम्युनिटी रॉन्ग होता है। इसमें प्रोसीडिंग जो होती है इन द नेम ऑफ स्टेट होती है। इन पॉइंट 5, इन टॉर्ट द इंटेंशन ऑफ सबऑर्डिनेट इम्पॉर्टेंस है। और क्राइम में क्या होता है, इंटेंशन जो होता है वो प्राइम इम्पॉर्टेंस होता है। टॉर्ट में ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका इंटेंशन था कि नहीं, बट क्राइम में इट इज़ अ प्राइम इम्पॉर्टेंस। अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका क्या इंटेंशन एज वेल एज मोटिव है, वो चीज़ें प्राइमरली इम्पॉर्टेंट होती हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन द टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। टॉर्ट क्या है, इट इज़ अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जो कि प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ है, जिसको लॉ ने फिक्स किया है, जो कि इम्पोज्ड बाय लॉ है। कोई ऐसी ड्यूटी है, अगर उस ड्यूटी का ब्रीच होता है तो हम टॉर्ट के अंतर्गत केस फाइल करते हैं। बट इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है बट विच इज़ अंडरटेकन बाय द पार्टी देमसेल्फ और इटसेल्फ। जो भी पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे से, उसमें अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, कोई भी ड्यूटीज़ का ब्रीच हुआ है, तो वो पार्टी के बिटवीन होती है। ठीक, यहाँ पे क्या होती है, ड्यूटी जो है वो कि इम्पोज्ड बाय लॉ है। यहाँ ड्यूटी जो सेकेंड पॉइंट में लिखा है, ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट आर नॉट टूवर्ड एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल और इंडिविजुअल बट टूवर्ड्स द वर्ल्ड एट लार्ज। यहाँ पे जो ड्यूटी है वो वर्ल्ड एट लार्ज पे है। बट इन अ कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जितनी भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं खाली उनकी ही ड्यूटी बनती है। अभी हम पढ़ते हैं तीसरे पॉइंट में, अ टॉर्ट इज़ अ वॉयलेशन ऑफ राइट इन रेम। ये क्या है, राइट इन रेम का वॉयलेशन है टॉर्ट। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है राइट इन पर्सोनम है, यानी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं, उनके कुछ डिटर्मिनेट पर्सन्स के बीच में यहाँ पे राइट अराइज होता है, यहाँ पे ड्यूटीज़ अराइज होती है। अगर उसका कोई ब्रीच हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जाता है। बट टॉर्ट क्या है, टॉर्ट इज़ अ राइट इन अ रेम, अ राइट वेस्टेड इन अ डिटर्मिनेट, यहाँ पे डिटर्मिनेट पर्सन्स के बीच में वो राइट वेस्ट करती है और अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज पे है। फोर्थ पॉइंट पे क्या है, डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ टॉर्ट आर जनरली अनलिक्विडेटेड and the determined by the court on the fact and circumstances of the each case। यहाँ जो टॉर्ट करता है कोई पर्सन, टॉर्ट में जाता है तो वहाँ पे जो डैमेजेस होता है वो अनलिक्विडेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि उसे लिक्विफाई नहीं कर सकते, उसे हम गिन नहीं सकते कि कितना डैमेज हुआ है, क्या है, ठीक है। और ये डिटरमाइन करता है, कोर्ट डिटरमाइन करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे। और चौथा पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है,
यहाँ पे जो डैमेजेस है वो अगर कोई भी डैमेजेस होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कि कहाँ केस फाइल होगा, कहाँ कितना, अगर ऐसा होता है इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कितना डैमेजेस मिलेगा, वहाँ पे सब लिक्विफाइड होता है, मतलब कि पहले से तय होता है। यहाँ in action for the tort no privity is needed or required to be proved। टॉर्ट का एक्शन लेने के लिए भी कोई भी प्रिविटी रिक्वायर्ड नहीं है, न कि ज़रूरत है उसको प्रूव करने की। बट कॉन्ट्रैक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिविटी में या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिविटी में पार्टीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, प्रिविटी है, उसको प्रूव करना इम्पॉर्टेंट है। होप सो आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल संविधानम। थैंक यू।